आज हम बात करेंगे कि आज की जनरेशन के अंदर बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा दिखा है कि वो स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। मोबाइल पे ज़्यादा खेलते रहते हैं या टीवी ज़्यादा देखते हैं। उसका इम्पैक्ट इतना हो जाता है, कई बारी बच्चे अगर उनसे आप मोबाइल बंद कर दो या टीवी बंद कर दो, तो कई बारी देखा है कुछ लोग बच्चों में एग्रेसिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई पेरेंट्स के लिए भी परेशानी आ जाती है। तो इसका क्या इमोशनल बिहेवियर बच्चों के असर पड़ता है स्क्रीन टाइम का, या उनकी डेवलपमेंट में क्या फ़र्क पड़ता है, उसके बारे में आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर दीप्ति चोपड़ा। शी इज़ सीनियर कंसल्टेंट, सीनियर पेडिट्रिशियन विद मैक्स हॉस्पिटल। तो डॉक्टर साहब, ये देखा गया है कि बच्चों को आज की डेट में स्कूल जाते हुए छोटे बच्चे भी जो है अपना मोबाइल पे ज़्यादा गेम्स खेलते रहते हैं, टीवी भी ज़्यादा देखते हैं, पेरेंट्स भी बिजी रहते हैं अपने काम में। तो कई बार अच्छा चल भाई देख ले, थोड़ी देर आधा घंटा देख लो, आधा घंटा की जगह 1 घंटा 1.5 घंटा, एंड अल्टीमेटली इफेक्ट पड़ता है बच्चों की डेवलपमेंट पे। तो यू आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, तो आप बता पाएंगे क्या बच्चों पे असर पड़ता है, क्या डेवलपमेंट में, और कई बार बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं, तो क्या सॉल्यूशन है इस चीज का? राइट। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे जितनी बात करी जाए वो कम है, बिकॉज यू राइट, हम लोग जब बड़े हुए हैं गैजेट्स हमारी लाइफ में बहुत लेट आए हैं। हाँ, लेकिन ये बच्चे जब से पैदा हुए हैं तो इनके सब हाथ सब में गैजेट होता है। हाँ, right. और काफी बारी पेरेंट्स बड़ा खुश होते हैं कि देखो हमारा बच्चा भी बोलता नहीं है लेकिन उंगली से मोबाइल चला लेता हाँ, है। right. तो एक्चुअली इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज इस टाइम पे जो नुकसान हम गैजेट का छोटे बच्चों में देख रहे हैं वो बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग और बहुत ही सिवियर है। तो बच्चे जब छोटे, जितना छोटा बच्चा उसके न्यूरोनल कनेक्शंस बन रहे होते हैं, Right. राइट। तो लेस देन 2 इयर्स रिकमेंडेशन है जीरो स्क्रीन टाइम। अच्छा। उसमें क्लियरली लिखा है कि सिर्फ आप वीडियो कॉल कर सकते हैं और कुछ नहीं। हम्म, 2 to 5 years रिकमेंडेशन है अबाउट हाफ एन आवर 40 minutes ऑफ सुपरवाइज्ड स्क्रीन टाइम। ओके। मतलब कि जहां आप देख रहे हैं या मॉनिटर कर रहे हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। और उससे बड़े बच्चों में 1 घंटा, और वो भी क्वालिटी ऑफ व्हाट दे आर वाचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या Right. होता है जब आप एक बच्चे को हाथ में फोन दे देते हैं तो शुरू तो आप शायद राइम से करते हैं और करते करते बच्चा कहाँ पहुंच जाता है हाँ, वो right. पता नहीं चलता। हाँ, और आजकल हम एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल ऑटिज्म। ओके। तो ये वर्चुअल ऑटिज्म क्या है कि बच्चे ऑटिस्टिक हो रहे हैं हम्म, बिकॉज ऑफ यूजिंग स्क्रीन। ओके। तो स्क्रीन जब आप देखते हैं, स्क्रीन आपसे बात कर रही है, आपको स्क्रीन से वापस बात करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। राइट। सो इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन। जबकि क्या होता है कि जब एक बच्चा बोलना सीखता है, वो किसी से बात करता है तो सामने से आगे से दूसरा इंसान बात करता है, बात सो इट करता इज है, अ टू राइट। वे कन्वर्सेशन। राइट, राइट। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि क्योंकि वन वे कॉन्वर्सेशन हो रही है तो बच्चे को बोलने की जरूरत ही नहीं लगती है और बच्चे बोलते ही नहीं है। तो राइट, राइट। इसीलिए ऑटिस्टिक क्या, किसका क्या मतलब होता है जो आप कह रहे थे? सो ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि बच्चे जो है वो अपनी दुनिया में होते हैं ओके। बेसिकली। दे आर, उनका जो सोशल डेवलपमेंट या सोशल इंटरेक्शन है वो सही नहीं रहता। सो दे माइट बी एबल टू रिसाइट राइम्स, दे माइट बी एबल टू प्ले विद टॉयज, दे माइट बी एबल टू कलर, बट दे विल नॉट स्पीक टू यू। तो सपोजिंग आप बोल रहे हैं तो वो वापस आपको जवाब नहीं देंगे क्योंकि राइट, वो राइट। अपनी ही दुनिया में कुछ कहीं पे कुछ कर रहे हैं। राइट, तो वो कनेक्शन जो हमारी सोशल सराउंडिंग के साथ होता है, जो हमारी सोशल मिलियू के लिए, जो हमारे आसपास, वो कनेक्ट खत्म हो जाता है। खत्म हो जाए। क्योंकि टीवी है, टीवी चल रहा है, बच्चे को लग रहा है कुछ है, वो टीवी उनसे बात कर रहा है, लेकिन बच्चा तो वापस बात नहीं कर रहा है और हाँ, बच्चे ठीक को बात कोई है। जरूरत भी नहीं है। जरूरत नहीं अब है। एक छोटा बच्चा आके आपके पास बोलता है कि मुझे ये चाहिए, हम्म, आप नहीं जवाब देते, वो आपको फिर से छेड़ेगा मुझे ये चाहिए, राइट, राइट। राइट। तो वो हाँ, उसको, जब तक कि आप उसे जवाब नहीं हाँ, दोगे हाँ, हाँ। वो वेट करेगा, या वो हम्म, कुछ बोलेगा या कुछ करेगा या कोई हरकत करेगा, रोएगा। लेकिन टीवी तो बोले जा रहा है, उसको सुनना है बस, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो वो मतलब इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है कि वो ऑटिज्म वाले जोन में चले गए, फिर उनका ओके। स्क्रीन टाइम बंद करना पड़ता है और उससे उनकी हाइपर एक्टिविटी और ऑटिज्म यस। बहुत बेटर होते हैं। सो द इम्पैक्ट इज फार रीचिंग एंड वेरी वेरी इंटेंस एंड सिवियर। बट मैंने देखा कई बच्चे तो इतना हो जाता है, टीवी बंद करो तो बहुत गुस्से हो जाते हैं, बिल्कुल वायलेंट हो जाते हैं कि बिल्कुल आपने क्यों बंद कर दिया, बिल्कुल मतलब अपने पेरेंट्स के साथ, और बिल्कुल। वो भी होता है तो। So basically उसका तरीका ये है कि there are a lot of strategies that you can use at home. For instance, जैसे कि अब मैं ये नहीं कह रही कि टीवी बिल्कुल नहीं दिखाएं बड़े बच्चों को,
बट आप जैसे बोले कि अच्छा चलो हम रोज 6 बजे टीवी देखें, ठीक है, 6 बजे तो बच्चा भी लुक फॉरवर्ड करेगा, अच्छा Right. 6 बजे मेरा टीवी टाइम है, हाँ, और 6 बजे से हम 6:30 बजे तक देखें। राइट, और ये मत कहिए कि फिर इसके बाद अगर आप तुम बंद कर दोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं बंद करो तो कोई उसमें नेगोशिएबल नहीं होना चाहिए। राइट, तो ये होना चाहिए कि हम 6 बजे सब बैठ के टीवी देखेंगे, 6 से 6:30 देखेंगे, तो वो एक एक्टिविटी है जिसको बच्चा Right. भी। और Enjoy करता है। अगर आप वो टाइम जाने से पहले मतलब जैसे टीवी लगा के बार बार बोलेंगे बंद कर दो, बंद कर दो, 10 मिनट में बंद कर दो, 5 मिनट बंद, आप बोलोगे बंद कर दो, बच्चा कहेगा 10 मिनट और, आप बोलोगे अच्छा बंद कर दो, कहेगा 10 मिनट और। यही होता तो है। ये सब करने की जगह अगर आप पहले ही उससे, जब उसका Commitment मूड ले। अच्छा हो और वो बैठ के चलो हम ना एक काम करते हैं, इस हफ्ते का शेड्यूल बनाते हैं, तो Right. हमने सोचा कि चलो तुम इतने बजे आते हो स्कूल से, इतने बजे खेलने चले जाओ, इतने बजे वापस आओगे, इतने बजे हम ये करेंगे, फिर इस टाइम हम टीवी देखेंगे। राइट, तो ऐसे उसको लगता है कि वो कंट्रोल में है सिचुएशन Okay. के, उसके पास टीवी टाइम है हम्म। और उसका कंट्रोल है टीवी टाइम, रादर देन सेइंग कि बंद करो बंद करो, या फिर उसको कुछ कोई एक अच्छी अलार्म क्लॉक या कुछ ऐसी चीज हो जो टाइमर, चल टाइमर सेट कर दे, चल तू ही कर दे टाइमर सेट, राइट, तो उससे बच्चे को लगता है आई एम इन कंट्रोल। राइट, ऐसा नहीं लगता that somebody is forcing this situation on the child. राइट, So that ways it's a very healthy kind of relationship रिलेशनशिप। that they can have with the television. इसका अल्टीमेटली तो बच्चों के डेवलपमेंट पे भी फर्क पड़ता है, आईसाइट So पे भी the फर्क same पड़ता है। gadget can be used as like for like as an advantage to the child राइट, rather than a disadvantage. to the डिसएडवांटेज। child. एक डॉक्टर साहब ये देखा है कि नॉर्मली जो बच्चे स्कूल में जाते हैं तो बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली उनको इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, किसी को सर्दी जुकाम होती है तो बच्चों में भी फ्रीक्वेंटली हो जाते हैं, तो इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, कैसे अपना बच्चे हेल्दी रहे, क्या कर सकते हैं? So immunity दो ही चीजों से बढ़ती है, एक तो है वैक्सीनेशन राइट, और दूसरा है when you are exposed to the illness. So if you are exposed to a particular illness, यस, that will give you immunity. ओके, So small children, जो especially 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, early school going children, they will fall sick more often than older children. राइट, बड़े होते हैं तो वो हम जैसे बोलते हैं कि आपको बहुत ज्यादा हमसे मिलने आना नहीं पड़ेगा, शुरू शुरू में आपको बच्चा हर महीने भी बीमार पड़ सकता है, that is normal as long Okay. as it is not a severe illness. ओके, As long as the child is not falling, like not getting admitted to the hospital often or not needing long term antibiotics. राइट, If it's a normal illness, तो खांसी जुकाम हर मतलब ये लिखा है कि हर एक महीने में एक खांसी जुकाम का एपिसोड होगा, नॉर्मल है, नॉर्मल, क्योंकि बच्चा स्कूल जाएगा, उसके फ्रेंड को होगा, वो साथ में बैठेंगे घुसड़ हाँ, घुसड़ कर हाँ, तो होगा, yes, हो ही जाता जब है। तक कि वो पूरी साइकिल खत्म होएगी उनको हाँ, दोबारा से होता मतलब है। वो नॉर्मल सी है। वो नॉर्मल है। तो यही बच्चे जब 6th में 5th में 4th में होते हैं तब उन्हें इतना बीमार नहीं होते, अच्छा, तब इम्यूनिटी बढ़ जाती है। हाँ फ्रीक्वेंट। अब हम लोग मतलब मैं मजाक करती हूँ कई बार पेशेंट से कि तुम सब मेरे मुंह पे खांस के जा रहे हो, तो हाँ। मैं तो नहीं बीमार हो रही ना, इसलिए कुछ ऐसा मैं तो नहीं कर रही हूँ, हाँ, लेकिन मेरी इम्यूनिटी बन गई है तुम लोगों Yes, सबसे yes, yes. खांसी जुकाम हाँ। कि उस मतलब मुझे Right. अब लाइक माय बॉडी इज यूज्ड टू इट। Used to it. हाँ जी, सो वही होता है कि आप इट इज अ नॉर्मल फेज ऑफ ग्रोइंग अप Right, right. एंड यू शुड नॉट पैनिक। अगर थोड़ा बहुत खांसी जुकाम है, कुछ होम रेमेडीज आर आल्सो ओके फॉर children home until and remedies. unless you feel कि the child is not breathing properly or the fever is very high or the child is not taking well orally, Okay. बच्चा सुस्त लग रहा है बहुत, then please reach out to your doctor. Right. Every fever episode is not a thing to panic. Right. और कई बार वायरल फीवर्स पहले दिन बहुत हाई भी होते हैं, 102 103 जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं क्यों इतना हाई फीवर हो रहा है, बट दैट इज नॉर्मल। नॉर्मली यहाँ पे हिंदुस्तान में तो हमने देखा है कि 100 हुआ तो एकदम से खटाक से कुछ दवाई दे देते हैं, बाहर Ibuprofen फॉरेन में दे जाओ तो दीजिए। देते नॉर्मली हाँ। देते ही नहीं है वहाँ पे मेडिसिन। बट जो नॉर्मल कॉफ सिरप्स वगैरह हैं वो हम छोटे बच्चों में ज़्यादा रेकमेंड नहीं करते हैं, अच्छा, बिकॉज छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सिरप्स नहीं आते हैं। एक्चुअली इट्स वेरी लेस मेडिसिन, इफ Okay. दे नीड मेडिसिन देन दे मे नीड अ लॉट ऑफ मेडिसिन, सो स्मॉल थिंग्स कैन बी मैनेज्ड एट होम Okay. and with simple medicines like paracetamol, which can be given safely in the dose recommended by the doctor. मतलब हर छोटी बीमारी के लिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर 1-2 दिन में बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, तब आप बच्चा सुस्त ज्यादा हो रहा है, बच्चा खा नहीं पा रहा है, कुछ ओरली नहीं ले पा रहा है, अंदर नहीं रख पा रहा है, तो यस प्लीज रीच आउट टू योर डॉक्टर। या आपको मतलब
लग रहा है कि सांस तेज तेज ले रहा है, तो इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न. राइट. But otherwise, I think small cold coughs can be managed very nicely at home also. एक डॉक्टर साहब और देखा गया कि बच्चे जंक फूड ज्यादा खाते हैं, मतलब स्कूल्स के अंदर तो स्पेशली हो जाता है, बर्गर खा लिया या जो भी टिक्की वगैरह खा लिया, कुछ और इस तरह से करते हैं, तो उसका जंक फूड का भी अल्टीमेटली इफेक्ट तो होता ही है. बिल्कुल. आई मीन फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड और सब उसके अंदर आता है. क्या चीजें करनी चाहिए, और स्कूल में सब नॉर्मली काफी स्कूल्स में ऐसे ही मिलता ही जंक फूड है. So I think एक अच्छी चीज है कि schools have become very very mindful of it now. ओके. I'm seeing a change राइट. in also the schools. Like recently in my child's school, there was a this thing कि birthdays पे आप chocolates नहीं distribute कर सकते. अच्छा. आप अपने बर्थडे पे एक बुक लाएंगे, ओके. और वो बुक जो है वो क्लास लाइब्रेरी बनेगी. हर बच्चा, अगर 30 बच्चे हैं, हाँ. राइट. 30 बच्चे बुक्स लाएंगे, हाँ. यस. तो साल के एंड तक 30 किताबें तो हो जाएंगी. हाँ. राइट. और वो किताबें स्कूल में रहेंगी, और जो चाहे जब चाहे पढ़ सकता है. So that was a very good initiative Yes, according to me, yes, because I think when it comes from parents तो try कर ही रहे हैं, हाँ. राइट. but when it comes from other places also, like the school, it is स्कूल very से आता है helpful. तो हाँ. But yes, the exposure to junk food, sugary drinks, sugary candies, toffees बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा पहले से. और कई बार मेरे बच्चे बोलते हैं आप क्यों हमें मना करते हो, आप नहीं खाते थे क्या? तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि हमारा एक्सपोजर इतना नहीं था. नहीं था. हाँ. मतलब ना ही हमारा इतना आसान सब कुछ मिलता था. हाँ. मिलता था तो कुछ स्पेशल ओकेजन पे मिलता था, राइट. 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 और अगर मीठा मिलता भी था तो मोस्टली घर का कुछ बना हुआ मिलता था. हाँ. यस. यस. आप कैंडीज नहीं खाते थे. तो मैं बच्चों को एजुकेट करने के सेंस में एक चीज बोलती हूँ, हर बच्चे को भी और पेरेंट को भी, जहां आपने पैकेट खोला वहां न्यूट्रिशन खत्म. ओके. जो चीज आप, सपोजिंग आप एक लड्डू दादी ने बनाया, विजवी आप गए, आपने चॉकलेट खरीदी, चॉकलेट का आपने पैकेट खोला. राइट. सीरियल का आपने पैकेट खोला. सीरियल इज एज मच अ जंक फूड, कॉर्नफ्लेक्स, चोकोज इज एज मच अ जंक फूड Oh. एज इज अ चॉकलेट. अच्छा. यस. तो जहां आपने देखो, जो फ्रेश फूड होगा उसकी शेल्फ लाइफ कम होगी. राइट. जो प्रिजर्व्ड फूड है, हाँ, जो उसकी- जिसकी शेल्फ लाइफ लंबी है, हाँ. उसमें कोई प्रेजर्वेटिव जरूर है. है. राइट. तो जहां आपने पैकेट खोल के खाना खाया, इसका मतलब उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी नहीं है. नहीं है. जो चीज फ्रेश आपकी किचन में बनी है, वो आप कोशिश भी कर लो तो खराब नहीं बना पाओगे. राइट. बच्चों को मीठा भी चाहिए, बच्चों को फैट भी चाहिए, बच्चों को सब कुछ चाहिए. बट इफ इट इज मेड फ्रेश, जिस चीज की शेल्फ लाइफ छोटी है, जो फ्रेश बनी है, वो अच्छी है. अब विंटर्स में गाजर का हलवा नहीं खाया तो क्या खाया? सही बात. अब ये सब चीजें तो है, और आजकल बच्चों को नहीं पता है क्योंकि उन्होंने खाया नहीं है. खाया नहीं है. क्योंकि मम्मी पापा खाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें घी है और फैट है, और बच्चों को पता ही नहीं है. हाँ. तो मतलब सीजनल चीजें खानी चाहिए. खाएं, लेकिन उनको ये समझाएं कि बेटा, जब आपके पास ऑप्शन है कि मेरे को फ्रेश खाना मिल रहा है विजवी, हाँ, अगर आपको हाइजीन में खाने की प्रॉब्लम है, आप वंस इन व्हाइल कुछ पैकेट खोल के खा लो. देखो, आप पैकेट चीजें खुद सोचिए, नमकीन, चिप्स, बिस्किट्स, कैंडीज, टॉफीज, जो चीज पैकेट में आती है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है. राइट. सिंपल. जो चीज फ्रेश बनी है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी है, वो चीज फ्रेश है, वो चीज न्यूट्रिशियस है. तो एटलीस्ट बच्चों के लिए मुझे लगता है इतना बताना, उनको क्या? फूड लेवल्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं. हम्म. उनको मैं ये बोलूंगी ठीक है तुम्हें फ्रेंच फ्राइज खाने, वो शायद वो भी जंक है, बट फिर भी वो शायद बेटर होगा. उसमें भी अगर वही चीज घर में बनी है तो Right. वो बाहर बड़े होने से, तो आप बच्चों को बोल सकते हो कि आप वंस अ वीक बाहर, आजकल जोमेटो स्विगी बहुत सारा है, तो हाँ. काफी सारे बड़े बच्चे अपने आप ऑर्डर करते हैं. राइट. मैं पेरेंट्स को यही कहती हूँ, आपको खिलाना है तो आप घर में बना दो. राइट. अगर मम्मी बर्गर बना रही है तो मम्मी हाँ. उसमें कोशिश करेगी कि टिक्की में बड़ी सब्जियां भी घुसा दे, यस. कुछ और भी घुसा राइट. दे. राइट. हाँ. वही आप एक फ्रोजन टिक्की लोगे तो हाँ. उसका आपको नहीं पता, नहीं राइट. फायदा नहीं. तो आप वही चीज घर में बना दो तो बेटर है, रादर देन कि आप उसको बाजार से लो. Right. दैट इज वन थिंग आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू फॉलो, कि एक तो चीज कम से कम प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आर अ बिग, they are implicated in cancers, they are implicated in Oh. allergies, they are implicated in lot of diseases. Okay. So processed and ultra processed food should be avoided. And secondly, of course, high trans fats and saturated fats, so वो भी हम जितना कम कंज्यूम करें अच्छा है.
पर हाँ, अगर आप घर में एक बार ही हफ्ते में घर के बने भटूरे छोले भी खा लोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन रेयरली, आजकल तो ओकेजनली। बड़े लोग ही नहीं खाते भटूरे बड़े नहीं छोले। खाते, हाँ, बट बच्चों को मैं बच्चे वही नहीं, हाँ, समझा रही हूँ, अगर आप मेरे को ऑप्शन दो कि आपको चिप्स खाने में भटूरे छोले खाने हो, भटूरे छोले खा लो, कम से कम एटलीस्ट बच्चों को हाँ, पता तो चले टेस्ट क्या है। राइट राइट राइट। तो न्यूट्रिशन दे शुड नॉट बी, जितना ज्यादा हम गुड फूड बैड फूड करते हैं उतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि राइट। फिर वो खाने को गुड और बैड की तरह देखा जाता हाँ, है। द मोर वी लुक एट इट लाइक कि हमें प्रोसेस नहीं खाना है, उतना अच्छा है। अब चीज चीज भी है, चीज पनीर भी राइट, ट्रू ट्रू। है ना, बट पनीर बुरा नहीं है, चीज इन मॉडरेशन ठीक है। मॉडरेशन। So, and also because we also lack time, we also want more packeted foods. But a simple, और इंडिया में thankfully still हम लोग बहुत सारा खाना घर में बनाते हैं, राइट। हाँ, तो एटलीस्ट जो भी हो हम फिर भी कोशिश करते हैं कि हमारी मेजर हाँ, मील्स yes, घर में yes, बने। major meals करने। हाँ, तो आई मीन इट इज ओके टू once in a while eat out, once in a while eat fried, but preferably tell them no packaged food. And if you have to eat something that is so called junk food, preferably make a version of it at home. हाँ, आप अगर नूडल्स घर पे खा रहे हो और उसमें बहुत सारी सब्जियां डाल रहे हो तो कोई कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आप पास्ता खा रहे हो, अगर आप आटा, चावल, ब्रेड, पास्ता, नूडल्स सब कार्ब्स है, कोई फर्क नहीं। तो आपका कार्ब्स का बेस कुछ भी हो सकता है, अब आप उसके साथ क्या बनाते हो वो आपकी राइट मर्जी। राइट राइट। सो बच्चों के साथ थोड़ी वैरायटी ऑलवेज हेल्प्स। हाँ हाँ, कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा कि रोज में दाल चावल खाओ, बट यस इफ वी जस्ट एजुकेट देम टू मेक हेल्दी चॉइसेस व्हेन दे आर आउट ऑफ द हाउस, आई थिंक दैट इज वेरी मेरे ख्याल से पेरेंट्स का बहुत रोल है बिल्कुल। कि कमिटमेंट ले ले बच्चों से कि भाई इतना स्क्रीन टाइम रखना है, हाँ, ताकि बार मतलब बार कहना ना पड़े। हाँ, सेल्फ पहले कंट्रोल। पहले उनको और उनको एम्पावर करें, हाँ, तो दे विल लर्न टू मेक हेल्प, दे विल नो कि हाँ, क्योंकि हर बारी आप उनके साथ नहीं रह सकते। राइट। और दूसरा आई हैव आल्सो सीन दैट चिल्ड्रन फॉलो पेरेंट्स, तो आप बोलोगे कुछ और करोगे कुछ, तो दैट विल नॉट गो डाउन यस वेल। यस यस। इफ यू डू समथिंग घर का एनवायरनमेंट पे बहुत डिपेंड करता सो इफ यू आर टेलिंग देम कि तुम टीवी मत देखो, लेकिन आप अपने फोन पे नेटफ्लिक्स देखते रहोगे उनके सामने, है। हाँ, तो वो नहीं काम नहीं करेगा। काम करेगा। तो यस, कहीं ना कहीं हमें मॉडल करना पड़ता है Right. कि यू नो, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि मतलब हम क्या करें, ये तो ऐसे ये नहीं खाता वो नहीं खाता, मैं कहा आप सब कुछ खाते हो, तो नहीं नहीं इसके पापा नहीं खाते। तो जब वो Right. देख रहा है बच्चा हाँ हाँ कि बड़ों में भी मतलब उनको अलाउड है नहीं खाना, वो क्यों खाएगा। पेरेंट्स को भी रोल मॉडल बनना बिल्कुल, पड़ेगा, उसको फॉलो बिल्कुल। करेंगे वो तो घर में पेरेंट्स की देखते हैबिट्स हैं। थोड़ी अच्छी हो जाती हाँ, है ठीक बात है। बच्चों के आने से, क्योंकि बच्चों के साथ पेरेंट्स भी थोड़ा इम्प्रूव हो यस जाएंगे। हो जाते हैं। हाँ। अगर वो चाहते हैं कि बच्चा कुछ मॉडल करे, हाँ, तो आपको करना ही पड़ता है, बिकॉज दे लीड मोर बाय एग्जाम्पल एग्जाम्पल यस। देन बाय यू नो डायरेक्शन से अगर ज्यादा आप रहेगा। बच्चा एक घर में देख रहा है कि नानी दादी या मम्मा मेथी तोड़ रही है, मटर छील रही है, तो बच्चे करते हैं, हम सब ने करा हुआ है। हाँ, राइट। अब अगर वो नहीं देखेंगे तो वो नहीं करेंगे, हाँ हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है ना, तो वो वही जो देखेंगे वो वही करेंगे। सो आई जस्ट फील दैट वी शुड ट्राई एंड यू नो जस्ट बी हाउ वी हैव ग्रोन अप, because right now our generation has way more distractions and way more uh, you know, maybe opportunities also, यस यस, बहुत ज्यादा। but so to make choices, correct choices, I think is very important। पेरेंट्स का भी रोल ज्यादा हो जाता है। हाँ जी, पेरेंट्स भी अपना बच्चों को ठीक से बिल्कुल, गाइड करें, रोल मॉडल बन के चले और बच्चों को भी एम्पावरमेंट करें। हाँ और सारा कंट्रोल देखें कि भाई क्या है। हाँ, Keep और a बच्चों को watch। भी अच्छा लगता है कि कंट्रोल उनके पास है। अगर आप उनको हमेशा बोलते रहो कि मैं ये मत करो वो मत करो, इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट। वो आपके सामने शायद हाँ हाँ बोल देंगे, हाँ, डांट खा के चुप हो जाएंगे, लेकिन पीछे से जाके वो काम कर लेंगे। साइकोलॉजिकल चीज है ऐसा। बट अगर आप उनको ये समझाओगे कि किसी न किसी तरह की, like supposing if a child is good at sport, कि you know you want to get better, so you know let's follow this, yeah, Right, right. so they also थोड़े बड़े बच्चे आजकल तो खुद ही फिगर आउट कर लेते हैं हाँ, कि कि क्या करना है, क्या करना है, क्या हाँ, नहीं yes, करना है। yes, yes, yes. So I think it's good to just give them a little challenge, tell them that this is now your responsibility, rather than always telling them
और हेलीकॉप्टरिंग देम कि ये करो ये करो ये करो, तो फिर मुश्किल है। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी यूजफुल आपने टिप्स बताई हैं। पेरेंट्स भी फॉलो करेंगे, बच्चे भी फॉलो करेंगे, बच्चों को भी ये वीडियो दिखाएं कि देखें, उनको भी पता लगे कि भाई स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब ने क्या एडवाइस किया। आई थिंक इट विल बी यूजफुल फॉर द children I as well, hope so. by the parents also. Thank you so much, Dr. Saab. Thank you very much. Thank you.